Hello everyone, welcome to our YouTube channel CC Academy. Today we'll discuss about 7th test series of physics. Our first question is, a body of mass m kg start from rest and travel distance s in t second. Then the force acting on it is. ओके एक बॉडी है जिसका मास क्या है m है और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है s इन t सेकेंड। तो आपको बोला है फोर्स कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हेयर क्या दिया गया है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है आपके पास u। अब यहाँ पे डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके, अब यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे u इज इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा आपके पास s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ से अगर हम a फाइंड आउट कर लेते हैं तो a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2s अपॉन में टी स्क्वेयर। ओके, अब ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया है। अब आपको पता है कि फोर्स जो रहता है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एक्सेलरेशन की तो आ जाएगा 2ms अपॉन में टी स्क्वेयर। ओके, तो इतना फोर्स जो है एक्ट करेगा बॉडी के ऊपर। तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट रहेगा 2ms अपॉन टी स्क्वेयर न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 3 कैपेसिटर ऑफ 2,3 and 6 माइक्रोफैराड connected in series to a 10 volt source. The charge on 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is. ओके, 3 कैपेसिटर दिए गए हैं, उनको आपने सीरीज में ज्वाइन करना है और एक पावर सप्लाई जो है 10 वोल्ट की वो लगाई गई है। तो पूछा गया है कि चार्ज कितना होगा 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के ऊपर। ओके, तो देखिए आपको अगर सीरीज में कैपेसिटर को ज्वाइन करना है तो वहाँ पे जो इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस रहेगी, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस किसके इक्वल रहेगी, तो 1/c इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ओके, अब यहाँ पे आपके पास c1 दिया गया है 2 माइक्रोफैराड, c2 दिया गया आपके पास 3 माइक्रोफैराड एंड c3 है आपके पास 6 माइक्रोफैराड। ओके, अब ये सारी वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, 1/c इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ओके, अब इसका अगर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो 6 और यहाँ पे आपके पास 3, 2 एंड 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 6/6। तो कितना आएगा 1। ओके, तो 1 माइक्रोफैराड जो है आपके पास क्या आ गई यहाँ पे, हाँ जी 1 माइक्रोफैराड आपके पास क्या आ गई, इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गई 3 कैपेसिटर को जो आपने सीरीज में ज्वाइन किया। अब आपको निकालना है क्या, चार्ज। तो चार्ज हमें पता है रिलेशन जो है कि जो चार्ज रहता है या कैपेसिटेंस जो रहती है आपके पास C इज इक्वल टू किसके इक्वल रहती है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ओके, तो यहाँ से आप चार्ज निकाल सकते हो, चार्ज इज इक्वल टू C इंटू V। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस किसके इक्वल आई है यहाँ पे, देखिए 1/c इफेक्टिव है तो ये भी आपके पास 1 ही आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, C इफेक्टिव है 1 और ये कितना है 10 वोल्ट। तो आपके पास कितना आंसर आया, ये 10 कूलम। क्लियर, ये माइक्रो कूलम। ओके, माइक्रो फैराड में दिया था तो माइक्रो कूलम। ओके, तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे बी जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज। एसआई यूनिट क्या रहेगी, करंट की। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट जो रहेगी वो इजी है ये क्वेश्चन। तो ये है आपके पास ऑप्शन सी एम्पियर। ओके, अगर वोल्ट की बात करूं तो वोल्ट जो है वो किसकी यूनिट है, पोटेंशियल की यूनिट है, और आप बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी यही है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, अगर ओहम की बात करूं तो ओहम जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट है, रेजिस्टेंस। एंड जूल की बात करूं तो जूल जो है आपका वर्क की यूनिट भी है एंड एनर्जी की यूनिट भी है, या आप ऐसा बोल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट भी जूल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द बॉडी इज टाइड विद ए स्ट्रिंग एंड इज गिवन ए सर्कुलर मोशन विद वेलोसिटी v एंड रेडियस r.
द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज। ओके, एक बॉडी है जिसको एक धागे से बांधा गया है और उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड किया जाता है विद रेडियस, उसका रेडियस कितना है r और उसके उसमें वेलोसिटी कितनी है v। तो पूछा गया है एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा उसमें। तो अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो वहां पे जो एक्सेलरेशन रहता है वो रहता है आपके पास वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस। तो यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी आपके पास v है तो v स्क्वायर एंड रेडियस आपके पास r है। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे b जो है वो करेक्ट रहेगा, v स्क्वायर अपॉन r। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इन ए ट्रांसफर वेव इज। एंगल कितना रहता है पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में ट्रांसफर वेव के केस में। देखिए ट्रांसफर वेव कौन सी होती है, जहां पे जो है पार्टिकल ऑफ मीडियम जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इन विच वेव इज प्रोपोगेट। ओके, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री के एंगल पे जो है पार्टिकल ऑफ मीडियम, पार्टिकल जो है वो ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे आपका पास ऑप्शन जो है सी करेक्ट रहेगा π/2, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का या परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगी पार्टिकल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नेगेटिव। कौन सा जो है इसमें से नेगेटिव नहीं होगा। ऑप्शन दिए गए हैं टोटल पाथ लेंथ, सेकंड ऑप्शन वेलोसिटी है, थर्ड ऑप्शन एक्सेलरेशन है एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज है। तो आपने पढ़ा होगा ये कि जो आपका टोटल पाथ लेंथ है या आप उसको डिस्टेंस भी बोल सकते हो, तो ये जो है कभी नेगेटिव नहीं होगा। वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो सकती है, एक्सेलरेशन भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकंड इन ए 4 ओहम रजिस्टर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पे, हाँ जी 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे हीट जो दी गई है वो किसके इक्वल दी गई है, H इज इक्वल टू 100 जूल। ओके, और रजिस्टर कितनी, रजिस्टेंस कितनी है, रजिस्टेंस कितनी है 4 ओहम। क्लियर। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला एक पता है कि H इज इक्वल टू जो रहता है, हीट जो रहती है वो किसके इक्वल रहती है, I स्क्वेयर R इंटू टी। तो यहाँ से हम I निकाल सकते हैं। तो I आप कैसे निकालेंगे, H की वैल्यू आपके पास 100 आ गई, I स्क्वेयर R आपके पास दिया गया है 4 और टाइम दिया गया है ईच सेकंड बोला गया है, तो ईच सेकंड का मतलब क्या हो गया 1। ओके, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, हाँ जी यहाँ से आप निकाल सकते हो I स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 4। तो क्या आ गया, I किसके इक्वल आ गया, I इज इक्वल टू 25, I स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 और I इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, V हमें फाइंड करना है। तो ओहम्स लॉ से, हाँ जी ओहम्स लॉ से हमें पता है, ओहम्स लॉ तो क्या पता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हम V I की वैल्यू हमें पता है, R की वैल्यू भी हमें पता है। तो हम यहाँ से I की वैल्यू है आपके पास 5, R की वैल्यू है आपके पास 4। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 20 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, 20 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए पर्सन इज 6 फीट, हाउ टॉल मस्ट वर्टिकल मिरर बी इफ ही इज एबल टू सी हिज एंटायर लेंथ। हाँ जी, एक पर्सन है जो 6 फीट का है, तो उसको बोला गया है कि उसको कितने वर्टिकल मिरर की जरूरत पड़ेगी उसको, अगर आपने पूरी लेंथ को शीशे में देखना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि अगर आपको फुल इमेज देखनी है पर्सन की, तो मिनिमम साइज ऑफ द मिरर शुड बी हाफ ऑफ द पर्सन हाइट। तो जो मिरर की हाइट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जितनी पर्सन की हाइट है उसके हाफ होनी चाहिए। ओके, तो हाफ होने का मतलब अगर देखो यहाँ पे पर्सन की हाइट 6 है, तो इसका हाफ होने का मतलब डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 3। तो मिरर जो है शुड भी कितना होना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए, तभी जो है आपका जो पर्सन की फुल इमेज जो है वहां पे दिख पाएगी। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है
विच इज नॉट सेंट्रल फोर्स। हाँ जी, इनमें से कौन जो है सेंट्रल फोर्स नहीं है? ग्रेविटेशन फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स नहीं है, ओके, नॉन सेंट्रल फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। हाँ जी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास डिफरेंट, तो इसका पास जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन ए। हाँ जी, 3380 डिग्री सेल्सियस जो रहेगा और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉपर की, अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो रहता है 1083 डिग्री सेल्सियस। और अगर बात करें नाइक्रोम की वायर की, नाइक्रोम वायर की, तो वो रहता है अप्रोक्सीमेटली 1400 डिग्री सेल्सियस, ओके। और नाइक्रोम जो है किसका एलॉय है ये? हाँ जी, ये निकल प्लस क्रोमियम का एलॉय है, निकल प्लस क्रोमियम का एलॉय है आपका नाइक्रोम, ओके। तो ये बात याद रखनी, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वी कंबाइन टू लेंसेज, वन इज कन्वेक्स एंड अदर इज कनकेव, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हैव लाइक कनकेव लेंस, देन देयर कॉम्बिनेशन कंबाइंड फोकल लेंथ विल बी। हाँ जी, दो लेंसेज है, एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस है। जब उन दोनों को कंबाइन किया जाता है, मिलाया जाता है एक साथ, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? वो कनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? कनकेव लेंस की तरह वो बिहेव करता है। तो बोला गया है जो कंबाइंड फोकल लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, ओके, उसका क्या रिलेशन रहेगा। तो देखिए, अगर मैं बोल दूं जो आपका कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ f1 बोल दूं, और जो आपका कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या बोल दूं? f2 बोल दूं, ओके। और आफ्टर अगर कॉम्बिनेशन के बाद, अगर हम इनको कंबाइन करें, कॉम्बिनेशन के बाद अगर वो किसकी तरह बिहेव करे? कनकेव की तरह बिहेव करे, कनकेव लेंस की तरह बिहेव करे, तो वहां पे जो रहेगा, वहां पे जो फोकल लेंथ रहेगी कन्वेक्स लेंस की वो ग्रेटर देन रहेगी किससे? फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है आपका करेक्ट रहेगा, ओके। अगर यही कॉम्बिनेशन बोल दिया जाए कि क्या आया है, कंबाइन करके जो है कन्वेक्स लेंस आया है, ओके, अगर कन्वेक्स लेंस बना है कंबाइन करने के बाद, तब क्या रहेगा? तब आपका f1 जो है लेस देन रहेगा f2 से। तो क्वेश्चन जो है कैसे भी पूछा जा सकता है, आपने इस चीज के लिए अवेयर रहना है, ओके। क्या बोला गया है कि कंबाइन करने के बाद अगर कनकेव बना है तब f1 जो ग्रेटर देन रहेगा f2 के। अगर यहाँ पे कंबाइन करने के बाद कन्वेक्स लेंस बनता है तो f1 जो है लेस देन रहेगा f2 से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड। हाँ जी, जो एंगल है किसके बीच में? मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन में, उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन बी, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ओके। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को ही क्या बोला जाता है, कि क्या बोला जाता है कि वो किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कैन बी प्रोड्यूस ओनली विद। हाँ जी, डिमिनिश मतलब स्मॉल साइज की जो इमेज है, वर्चुअल इमेज जो है, कौन सा जो मिरर है वो बनाएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन में दिया है प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर या ऑल ऑफ दीज, ओके। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन सी, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो है वो डिमिनिश इमेज बनाएगा, ओके, वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए कार मूव फ्रॉम x टू y विद यूनिफॉर्म स्पीड v1 एंड रिटर्न फ्रॉम y टू x विद यूनिफॉर्म स्पीड v2, द एवरेज स्पीड ऑफ दिस ट्रिप इज। हाँ जी, एवरेज स्पीड पूछा गया है इस ट्रिप की। तो एवरेज स्पीड आपको पता है किसके इक्वल होती है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो रहेगी, अब देखिए यहाँ पे जो है x से y गया है और y से x गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे डिस्टेंस जो है इक्वल दिया गया है। अगर डिस्टेंस इक्वल दिया गया है तब क्या रहता है फॉर्मूला आपके पास? 2xy अपॉन में x प्लस
y, x और y यहाँ पे क्या है, स्पीड दी गई है। ओके, तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में स्पीड v1 है और सेकंड स्पीड जो दी गई है वो क्या है, v2 है। तो यहाँ से आपके पास एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2v1 प्लस v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ओके, तो आपके पास ऑप्शन जो है यहाँ पे, हाँ जी, लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा ऑप्शन डी, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। हाँ जी, एरिया जो आपका एरिया होगा किसके अंडर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर, वो क्या शो करेगा। ओके, तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं वेलोसिटी, सेकंड ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड ऑप्शन है फोर्स और फोर्थ ऑप्शन है एक्सेलरेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। ओके, तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन इस सीरीज के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।